देखिए, सामान्य जो नागरिक है, किसान है, मजदूर है और खास करके जो युवक है, बेरोजगार है, इनमें एक बहुत बड़ा एक नाराजगी का सुर नजर आता है, क्योंकि किसान को दाम नहीं मिल रहा है, उसको क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी प्रकार से सरकार से जो बड़ी बातें होती है कि हम कर्ज माफी करेंगे या बाकी को 6,000 रुपया हेक्टेयर उनको मिलेगा, कोई भी पैसा न मिल रहा है, न मिलने की कुछ लोगों को संभावना है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो हमारे यहाँ के युवा है, एक हमने यहाँ पर पावर प्लांट लगाया है हमारे कार्यकाल में, तो कई हजारों लोगों को नौकरी मिली है। इसके अलावा पिछले 5 साल में इस तिरोड़ा में कोई भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बातें होती है ये अखबार टीवी में हमको देखने सुनने मिलती है, लेकिन ऑन जमीन पर जब हम देखते हैं तो इस सरकार सभी पैरामीटर में फेल हुई है। आज अनाज जो गरीबों को मिलता है उसमें कटौती हो गई, केरोसिन नहीं मिलता है, यहाँ पर शक्कर बंद हो गई, सभी चीजों में लोगों को बहुत बड़ी पैमाने पर नाराजगी नजर आ रही है। बीजेपी के बागी राजेंद्र पटले जो बागी उम्मीदवार है, वो अभी मैदान में त्रिशंकु नजर आ रहा है भंडारा गोंदिया में, क्या लगता है आपको? देखिए, भंडारा गोंदिया में कोई त्रिशंकु नहीं है। यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस का जो हमारा उम्मीदवार है नाना पंचबुद्धे, ये बिल्कुल बहुत सरल तरीके से अच्छी मेजॉरिटी से यहाँ से जीतेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बीजेपी से कोई अगर बागी खड़ा भी है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेताओं का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर सौंपी है। हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में हमारे लाडले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, एक दिन की छुट्टी न लेते हुए, एक दिन की भी कभी गैप मेडिकल ना सीरियल लेते हुए इस देश की सेवा की है। साथ ही में हमारे देश को पूरे विश्व में ऐसा स्थान दिलाया है कि हम सबकी गर्दन ऊंची हो जाए। आज से पंतप्रधान की फिर से एक बार मोदी की सरकार के लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। बात रही विकास की, तो हम सब जानते हैं विकास ऐसा कहीं कौन सा एरिया नहीं बचा है जहां हमारा विकास नहीं पहुंचा है, चाहे वो हमारे गरीब घर के चूल्हे में हो, सिगड़ी के रूप में पहुंचा हो, चाहे हमारे झोपड़ी में एक संडास के रूप में पहुंचा हो, हर रूप में विकास पहुंचा है। इसी विकास की गति और बढ़ाने के नाते, इसी विकास को और व्यापक करने के नाते हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार के हाथ मजबूत बनाने के लिए, इस देश की सुरक्षितता बढ़ाने के लिए, इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमें सरकार चाहिए। इसी आशा के साथ हम लोगों के साथ में जा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा हमें समर्थन भी मिल रहा है व्यापक रूप से, और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग भारी मत से जीतेंगे, विश्वास भी है। धन्यवाद। आपके बीजेपी के जो बागी नेता है राजेंद्र पटले, वो भी चुनावी मैदान में है, इससे क्या कुछ फर्क गिरेगा आपको? एक बात बताता हूं कि भैया, जो भी हमारे नेता है, बागी नेता हो या जो भी नेता हो, लोगों ने मन बना लिया है कि पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है। और हमारे जो बागी नेता रहे, हम नए हमारे पक्ष में आए थे 5 साल पहले, और मैं ऐसा सामान्य कार्यकर्ता हूं जो पिछले 55 से अभी तक इस संस्कार में बड़ा हूं, और लोग जानते हैं कि बीजेपी किसके लिए बनती है, बीजेपी क्या करती है। बीजेपी कार्यकर्ता जानता है कि बीजेपी कैसे पार्टी है, कैसे इन चुनाव में हम लोगों ने काम करना है, और बीजेपी संगठन में चलने वाली पार्टी है, व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई भी हमारे इस बंडखोरी का हम पे चुनाव पे कोई परिणाम होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं, और भारी मतों से हमको लोग चुनाव के लाएंगे।